सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर बिना बैक टेस्टिंग किए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करना कितना ज़रूरी होता है और बैक टेस्टिंग करने से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं कि स्ट्रैटेजी कब काम करेगी कब काम नहीं करेगी। तो वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आप लोग, मैं भी कल एक स्ट्रैटेजी बनाया और उसको बैक टेस्टिंग थोड़ा सा किया था, मतलब 50 ट्रेड मैंने बैक टेस्टिंग किया था। तो उतने ही बैक टेस्टिंग से मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है, मैंने कल गया ट्रेडिंग में ट्रेड लेने के लिए, तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिला ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि बैक टेस्टिंग से क्या रिज़ल्ट मिलता है, कि आपके लॉसेस होने के चांसेस बच जाते हैं। तो जो चीज़ मेरे साथ हुई वो मैं बोल के तो आपको बता नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स पे और चार्ट्स पे आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हुआ था। 2 से 3 घंटे के बीच में अगर तोड़ती है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तो हम लोग ट्रेड लेंगे। किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो मार्केट जिस ट्रेंड में रहेगा उस ट्रेंड के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड प्रॉफिट होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मार्केट अभी लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग जाएंगे डायरेक्ट 15 मिनट की कैंडल पे, और 15 मिनट की कैंडल पे गाइस ये मेरा था रेजिस्टेंस एरिया था, ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया था। और बैक टेस्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता है ये मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि बैक टेस्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। ये था मेरा रेजिस्टेंस एरिया ये, और ये था मेरा एक सपोर्ट एरिया। इस सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने जब ये 15 मिनट की कैंडल को जब क्लोज दिया, और फिर उसके बाद मेरा क्या था कि जब मार्केट रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग करते के टाइम पे ये देखा था कि मार्केट आ रही है बुलिश इंगल्फिंग और मारू बाजू जैसी कैंडल्स से अच्छी खासी ब्रेकआउट दे रही है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे के ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन फिर रीटेस्ट जब कर रही है तो वो बड़ी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल्स अगर बना के, अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स जैसे ये देख रहे हो ना कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स है, अगर ये बना के अगर वो रीटेस्ट कर रही है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर वो छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है और ऊपर से प्रेशर मतलब ऊपर से विक्स आ रहा है तभी हमें उसमें ट्रेड लेना है, वरना वो बड़ी बड़ी अगर कैंडल्स बना रही है और उसमें प्रेशर ही नहीं। तो बैक टेस्टिंग करने से यही फ़ायदा होता है कि हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि कब बैक टेस्टिंग करने में हमें मार्केट की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें याद हो जाते हैं, कि जिससे हम क्या करें कि मतलब किस चीज़ पे हमें इंटरेस्ट लेनी है और मार्केट में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, और कैंडल्स में वीक होंगी अगर ज़्यादा तो हमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। और रीटेस्ट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बैक टेस्टिंग में ये होता है कि रीटेस्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए और अच्छा होना, यही सब चीज़ें पता चलती है बैक टेस्टिंग करने से। आप लोगों को मैं दूसरा दिखाऊं जिसमें मैंने ट्रेड लिया था, तो ये अब दूसरा ट्रेड आप लोग देख सकते हैं। देखो मेरा जो लॉजिक था मैंने उसी पे ट्रेड लिया था। मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था, काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि 2 से 3 घंटे के बीच में ही अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो मैं एंट्री अपनी लूँगा। और मार्केट ने यहाँ पे अपनी अच्छी खासी हैमर कैंडल, यहाँ पे रेड कलर की जो हैमर कैंडल है यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया। तो मैंने ये हैमर कैंडल में देख के ये तो पता चल गया कि मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा है, हैमर बनाया, यानी यहाँ पे अब जो है ये स्मार्ट मनी और जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे हैमर कैंडल को देख के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करेंगे। तो ये मेरा डिसाइड हो गया। और मैंने इसी के विपरीत में मैंने रीटेस्टिंग की जो बात की थी, तो रीटेस्टिंग देखो कितना भी अच्छा इस यहाँ पे हुआ है। रीटेस्टिंग ये जो हैमर है ग्रीन कलर की कैंडल, ये रीटेस्ट किया, मेरे सपोर्ट के आधे लेवल तक ये रीटेस्ट करके गई। तो इसका मतलब ये पता चल गया, और बड़ी सी लंबी विक है, इसका मतलब ये भी पता चल गया कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं
बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो रही है। लेकिन सेलर्स, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये रिटेलर्स लोगों को पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और मुझे 1:2 का मिल गया रिस्क रिवॉर्ड। और स्टॉप लॉस हम लोग सपोर्ट एरिया के ऊपर ही रखते हैं जब भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो गाइस, बैक टेस्टिंग करने से यही चीज़ फ़ायदा होता है कि हमें किस चीज़ पे हमें ट्रेड लेना है, कैसी कैसी सिचुएशंस होंगी तो हमें ट्रेड लेना है। तो आइंदा आप जब भी किसी स्ट्रैटेजी को रियल पैसे से अगर ट्रेड लेने जाएं तो सबसे पहले उस ट्रेड पे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 200 से 300 तो पक्का करें, क्योंकि उतना जब तक आप बैक टेस्टिंग करोगे नहीं तब तक आप लोगों को सीख तो जाओगे, टाइम लगेगा। बैक टेस्टिंग करने में भी टाइम लगता है, लेकिन उसमें पैसा नहीं जाएगा। और अगर पैसा गवा के अगर सीखोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, और बैक टेस्टिंग करोगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।